दोस्तों आज सुबह सवेरे बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जो धरना दे रहे थे, पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। बड़ी खबर निकलकर बिहार से सामने आ रही है। दोस्तों देखिए, प्रशांत किशोर बीते कई दिनों से लगातार गांधी मैदान में नियमों को ताक पर रख के धरना प्रदर्शन कर रहे थे बीपीएससी री एग्जाम को लेकर। हालांकि 4 जनवरी को देखिए बीपीएससी की परीक्षा हो गई, तो अब उसे लेकर जो प्रशासन है उसने कार्रवाई की है, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है और खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा गया है। इसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ बीते 2 दिनों से बिहार में खबर बड़ी ट्रेंड कर रही है कि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन शायद आपने बॉलीवुड में सुना होगा, बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो यूज करते हैं, लेकिन वैनिटी वैन का इस्तेमाल बिहार में एक नेता करता है। वो नेता प्रशांत किशोर है। मतलब करोड़ों की गाड़ी में ऐश मौज लेकर धरना कौन करता है भाई, इसकी सच्चाई भी आपको हम बताएंगे कि कहां से फंडिंग हो रही है प्रशांत किशोर की। स्वागत करते हैं आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तस्वीर गांधी मैदान की है, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां पे कभी जेपी आंदोलन हुआ था 1974 में। उसी गांधी मैदान की तस्वीर आप देखिए। प्रशांत किशोर जो है उनकी गिरफ्तारी हो रही है। सुबह के 4 बजे का ये दृश्य है, मतलब एकदम सुबह सवेरे प्रशासन उस वक्त वहां पर पहुंचती है जिस वक्त सभी लोग सोए रहते हैं, क्योंकि हुड़दंग ज्यादा ना हो जाए, हल्ला ज्यादा ना हो, और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होती है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ भी लगा है। हालांकि देखिए अभी तक इसका कोई विजुअल तो सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने खुद आरोप लगाया है पटना पुलिस पर कि पटना पुलिस जो है उनके द्वारा उन्हें थप्पड़ मारा गया है गिरफ्तारी के दरमियान। हालांकि देखिए दोस्तों, आपको एक विजुअल हम दिखाना चाहेंगे। रणविजय सिंह ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं पड़ा है, पुलिस ने उनके कार्यकर्ता के सिर पर थप्पड़ मारा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मोदी शाह के करीबी रहे, नीतीश जी के सहयोगी रहे, प्रशांत जी पर थप्पड़ पड़ जाए पुलिस ये जोखिम नहीं उठाएगी। सब कुछ प्यार मोहब्बत से निपट गया है। तो ये वीडियो क्लिप आपको हम दिखाते हैं, वीडियो देखिए। अब दोस्तों देखिए, गिरफ्तारी तो हो चुकी है। अब गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं, चूंकि सोशल मीडिया के ही वो नेता हैं, देश में कैसे सोशल मीडिया पर किसी को नेता बनाया जाता है ये गुण तो प्रशांत किशोर ने ही सिखाया। अब सोशल मीडिया पर काफी आंदोलित है, उनके जो समर्थक हैं उनके पार्टी के लोग हैं। एक समर्थक है रजनीकांत सिंह, उन्होंने लिखा है कि हमारे नेता पर तुमने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके परिणाम के लिए तैयार रहो। तो प्रशांत किशोर गिरफ्तार हो चुके हैं, अब कोर्ट के समक्ष उन्हें पेश होना है। दोस्तों हम वैनिटी वैन पर आएंगे, उसकी चर्चा तो आपको हम जरूर करके बताएंगे कि वो मसला क्या है, लेकिन पहले आप ये भी समझिए कि इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि ये सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर गाहे बगाहे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही टीम बी की तरह काम करते हैं। अभी जो बिहार का 4 उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर विधानसभा के, वहां पर भी इनकी वही भूमिका दिखी। अब देखिए बीजेपी के नेता जो है नीरज कुमार, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा लगातार कोर्ट और प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन द्वारा वहां से हटाकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनेक बार आग्रह करने के पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं कराया गया। तो आज सुबह 6 जनवरी 2025 को उनके समर्थकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और विहित प्रक्रिया के तहत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। तो ये तो बड़ा ऑफिशियल बयान है, लेकिन प्रशांत किशोर वहां पर धरना दे क्यों रहे थे? देखिए बीपीएससी का आंदोलन बिहार का आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। अमेरिका में भी वो खबर चला है दोस्तों, हमने देखा है, वहां के भी न्यूज एजेंसी ने खबर चलाया है कि बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। अब देखिए इसे लेकर जिस सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ था, बापू परीक्षा केंद्र, री एग्जाम तो करा लिया गया, लेकिन प्रशांत किशोर को अब नेता बनना है। मामला खत्म हो चुका है। अब नोटिस भी आ गया है कि जनवरी के 25 तारीख तक प्री का रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम्स का जो प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम हुई थी, और अप्रैल में 20 से 30 अप्रैल के बीच जो मुख्य परीक्षा है, मेंस की जो परीक्षा है वो ले ली जाएगी। लेकिन चूंकि पीके को नेता बनना है तो बैठ गए गांधी जी की मूर्ति के नीचे और धरना देना शुरू कर दिया। जो कि प्रशासन ने कहा कि अगर आपको धरना देना ही है तो पटना में दोस्तों आप जान लीजिए गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहां पर सालों पर धरना होता है। जिसको भी अपनी मांग सरकार के आगे रखनी होती है वहां पे बैठ सकते हैं।
पीके को प्रशासन ने कहा था कि भाई वहां बैठ जाइए, अगर सरकार को आपकी बात माननी होगी, सुननी होगी तो वो सुनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीके वहीं बैठे रहे और उसी का परिणाम है कि अब उनकी गिरफ्तारी वहां से कर ली गई है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसमें एक और एंगल जो अब जुड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या भूमिका है, और हम तथ्यों से बात करेंगे। देखिए, एक वैनिटी वैन की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये वैनिटी वैन गांधी मैदान में ही लगी हुई है। वैनिटी वैन की कीमत दोस्तों करोड़ों में होती है, क्योंकि वो एक पूरा होटल होता है, चलता फिरता होटल। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सरीखे नेता जो हैं वे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के स्टार हैं, उन्हें मेकअप करना होता है। लेकिन प्रशांत किशोर को भी मेकअप करना होगा। देखिए, मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि ये नेता हैं, और नेता वैनिटी वैन से घूमे, वो भी बिहार जैसे गरीब राज्य में, ये बड़ा मतलब मैच नहीं करता है। अब देखिए वैनिटी वैन की सच्चाई क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। वैनिटी वैन जो है दोस्तों, वो पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह की है। अब आप सोचिए कि पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह कौन है। तो पप्पू सिंह जो है वो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद, और बीजेपी के नेता हैं। और देखिए दोस्तों, खबर है कि पप्पू सिंह का परिवार जमींदार परिवार है, मतलब 18,000 एकड़ उनकी आज भी जमींदारी है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े जमींदार होंगे। 29,000 बीघा इनका आज भी खेत जोता जाता है। तो करोड़ों अरबों में इनकी संपत्ति है, और इनके जो वैनिटी वैन का नंबर है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, वो इन्हीं पप्पू सिंह की पत्नी के नाम पर है। तो समझिए कि खेल चल कहां से रहा है। पप्पू सिंह, और कहा जाता है बिहार में कि प्रशांत किशोर के जो मुख्य फंडर हैं उनकी पार्टी के, जो सबसे अधिक पैसा उनको देते हैं, वो यही पप्पू सिंह है। तो पप्पू सिंह को लेकर हमेशा से ही विवाद बना रहा है, और अब तो क्लियर हो रहा है क्योंकि वैनिटी वैन का जो नंबर है वो पप्पू सिंह की पत्नी पर रजिस्टर है, हरियाणा की गाड़ी है। तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और प्रशांत किशोर का क्या साठगांठ है। बहुत तस्वीर क्लियर है। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर को खड़ा किया गया। लालू यादव का वोट कैसे काटा जाए। देखिए, बीते 2 सालों से जो जनसुराज की यात्रा प्रशांत किशोर ने किया, उन्होंने ज्यादातर मुस्लिमों को टारगेट किया, मतलब उनके वोटर के तौर पर, कि वो जनसुराज से जुड़े, और इसके पीछे साफ उद्देश्य था कि कैसे भी एन मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएं आरजेडी से पीके की तरफ। तो एक पूरा एजेंडा जो है ना, वो बिहार में चलाया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, और उसी का अब परिणाम दिख रहा है कि पीके साहब, प्रशांत किशोर जो काफ़ी मतलब दिनों से आंदोलन कर रहे थे, हालांकि उनके और पप्पू यादव की तकरार भी हुई थी, बीपीएससी को कब्जा करने का मामला था। तेजस्वी यादव ने कई बार कैमरे पर कहा है, स्वीकारा है इस बात को, कि हम चाहते तो 5 लाख की भीड़ लेकर गांधी मैदान उतर सकते थे, लेकिन आंदोलन हाईजैक नहीं करना था। तो आंदोलन हाईजैक किसने किया, किसे बीजेपी की फंडिंग है, कौन बीजेपी के वैनिटी वैन पर घूम रहा है, ये तमाम तथ्य हम आपके सामने रख चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।